नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। साथियों, आज की वीडियो में आज हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर के चर्चा करेंगे साथियों, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर के अब सोशल मीडिया के ऊपर पूरा हंगामा मच चुका है और बहुत सारे युवा साथी हैं जिनकी चिंताएं भी बढ़ चुकी हैं। और सबसे ज्यादा जो चिंता उन युवा साथियों को है जो हरियाणा सरकार के द्वारा जो 1,20,000 जो कच्चे कर्मचारी थे और उनको जॉब सिक्योरिटी जो दी गई हरियाणा सरकार के द्वारा, अब उन युवा साथियों की ज्यादा चिंता का विषय बढ़ चुका है ये विषय, क्योंकि अब उनको ऐसा लगने लगा, अब उनको भी ये डर हो चुका है कि जो सरकार ने ये जो पॉलिसी तैयार की है, कभी कोर्ट इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन न लगा दे। तो साथियों, उन्हीं सभी विषयों, तो कोर्ट के अंदर कौन कौन से केस लगे, उन सभी साथियों से निवेदन है, जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया तो लाइक और शेयर जरूर करें। कौशल रोजगार निगम में 1 नवंबर तक केस लगाया गया है, आप भी ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। HKRN के जरिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों को अब सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक नहीं मिलेंगे और अनुभव के आधार पर भी मिलने वाले अंकों पर अब रोक लगा दी गई है। और अब हरियाणा सरकार ने HKRN को डिप्लॉयमेंट ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी 2022 में बदलाव करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने अधिकारियों की बुधवार को यहां हुई बैठक में HKRN पॉलिसी में बदलाव करने को कहा है। तो साथियों, कोर्ट के आदेश के अनुसार, निर्देश के अनुसार जब कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, तो हरियाणा सरकार अब HKRN पॉलिसी के अंदर बदलाव करने जा रही है। और साथियों, अब इस केस को लेकर के 30 जनवरी 2025 को सुनवाई है, तो वो तो 30 जनवरी को पता लगेगा कि क्या होगा इस केस के अंदर। लेकिन हरियाणा सरकार अब पॉलिसी के अंदर बदलाव करेगी। अब ये बदलाव क्या होगा साथियों, ये तो आने वाला समय बताएगा। और दूसरा जो केस HKRN के ऊपर जो लगा है, HKRN भर्तियों के ऊपर जो दूसरा केस लगा है साथियों, वो दूसरा केस क्या है, और ये भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि 13 अगस्त 2004 को सज्जन सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य नामक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक सामान्य निर्देश जारी किया था और इसके तहत हरियाणा सरकार और उसके सभी विभागों के पदाधिकारियों को परियोजना कार्यों या निर्दिष्ट अवधि के कार्यों को छोड़कर अनुबंध के आधार पर दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त करने पर रोक लगा दिया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार हरियाणा प्रदेश सरकार ने HKRN के माध्यम से लाखों स्वीकृत पदों को भरने का निर्णय लिया है। जो 2004 का जो कोर्ट का जो फैसला था, उसी फैसले के आधार पर ये केस लगाया गया हाई कोर्ट के अंदर। और साथियों, और हाई कोर्ट ने जो HKRN के यानी के जो मुख्य सचिव है, तो उनको ये नोटिस भी जारी कर दिया है। और उस नोटिस में उन्होंने क्या मुख्य बातें हैं उस नोटिस के अंदर, साल 2004 में दिए गए सामान्य निर्देशों की अवहेलना बताया गया है। सरकार रेगुलर की जगह अनुबंध के आधार पर भर्ती ना करे। तो ये मुख्य बातें उसके अंदर बताई गई हैं। भाई ये जो कोर्ट का जो आदेश था और उसकी अवहेलना की गई है सरकार के द्वारा। और अब इस केस की जो सुनवाई है साथियों, क्योंकि अब इस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि और इस केस की जो सुनवाई है वो 10 दिसंबर को होगी। तो अब ये आने वाला 10 दिसंबर बताएगा कि 10 दिसंबर को कोर्ट क्या निर्णय लेता है। तो साथियों, ये तो है HKRN के द्वारा जो भर्तियां की जाती थी। एक तो इसके अंदर दो बातें आ गई, एक तो पॉलिसी के अंदर बदलाव होगा और दूसरा कोर्ट ने इन भर्तियों के ऊपर रोक भी लगा दी है। और तीसरी जो बात है जॉब सिक्योरिटी को लेकर के, बहुत सारे युवा साथियों का
की चिंता भी बढ़ चुकी है, लेकिन साथियों अभी उनको डरने की और घबराने की अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो कानून बन चुका है, विधेयक बन चुका है, क्योंकि वो विधानसभा के अंदर पास हुआ है। तो इसलिए 1,20,000 जो भी कर्मचारी थे जिनको ये जॉब सिक्योरिटी दी गई थी सरकार के द्वारा, उनको घबराने की और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो साथियों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।